श्री विष्णवे नमः। हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, जिसका व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग आज के दिन व्रत रखना चाहते हैं, वे लोग भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ ही वरुथनी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये सब आप विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तब धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है और यह सौभाग्य देने वाली, हर प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। यदि इस व्रत को कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्षों तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से भी बढ़कर अन्न का दान है और अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। फिर अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान को कन्यादान के बराबर माना गया है। हे धर्मराज, वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को राजा चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। हे धर्मराज, व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना और पापी मनुष्यों के साथ बातचीत, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का भी त्याग करना चाहिए। एकादशी के व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित माना जाता है। और हे राजन, आज के दिन जो भी एकादशी व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन एकादशी का महात्म्य पढ़ने, सुनने अथवा दूसरों को सुनाने से भी 1000 वर्ष तक गंगा जी में स्नान करने जितना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें वरुथनी एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के राजा का राज्य था। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में रहती थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लीन रहते और धार्मिक कार्य किया करते। एक बार की बात है, राजा जंगल में तपस्या में लीन थे कि अचानक तभी वहां एक जंगली भालू आया और उनका पैर चबाने लगा। राजा इस घटना से तनिक भी भयभीत नहीं हुए और घोर कष्ट सहते हुए भी अपनी तपस्या में लगे रहे। बाद में वह भालू राजा का पैर चबाते हुए उन्हें घसीटते हुए घने जंगल में ले गया। तब राजा मांधाता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से भालू का अंत कर दिया। लेकिन तब तक राजा का एक पैर भालू खा चुका था और वह इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गए।
अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान श्री हरि बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति का पूजन करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे और इस भालू ने तुम्हें जो काटा है ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था, तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए पापों का कारण था। तब भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया और वरुथनी एकादशी व्रत करने के प्रभाव से वह फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जिस तरह से वरुथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा मांधाता को कष्टों से मुक्ति मिली थी, उसी प्रकार से वरुथनी एकादशी व्रत का ये महात्म्य भक्तों के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करके मंत्रों का जाप करके व्रत कथा पढ़ी और सुनी जाती है और सबसे अंत में आरती की जाती है। आज के दिन आरती करते समय भगवान विष्णु की आरती और एकादशी माता की आरती जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में एकादशी के दिन पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। भगवान श्री हरि को पीले फल, पीले फूल अर्पित करने के साथ ही तुलसी दलों का भोग लगाया जाता है। इस दिन पंचामृत का भोग भगवान श्री हरि को अर्पित करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जैसा कि वरुथनी एकादशी नाम है, इस दिन भगवान श्री हरि के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। वराह अवतार में भगवान ने अपना आधा शरीर मानव का और अपना मुंह एक सुअर के रूप में धारण किया हुआ है। इस दिन भगवान के इसी रूप की पूजा की जाती है। जो भक्त सच्चे मन से एकादशी व्रत की पूजा करके उपवास रखता है, उनके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि वरुथनी एकादशी के दिन व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो ऐसा करने से पितरों को भी शांति मिलती है और यदि पितर कष्ट में होते हैं तो उन्हें कष्ट से मुक्ति मिलने के साथ ही अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और फिर पितर जब प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद भी परिवारजनों को भरपूर मिलता है। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद बना होता है उस घर में कभी दुख नहीं आते, उस घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, उस घर में कभी कोई काम नहीं बिगड़ता और सभी काम बिना किसी बाधा के सफल हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की